हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 और इसमें करना क्या है भाई। कहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द पोलिनोमियल x प्लस 1 x माइनस हाफ x प्लस पाई प्लस ट्वाइस ऑफ x। मतलब अगर ये सब नीचे जो दिया गया पोलिनोमियल है, इसी से अगर आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो बिना लॉन्ग डिविजन किए भी पोलिनोमियल का रिमाइंडर लाया जा सकता है इजीली, और वो है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ में रिमाइंडर थ्योरम का ही इस्तेमाल करेंगे रिमाइंडर लाने के लिए। ठीक है जी, तो चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखो, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस हाफ। दो लिया और भी 3 है ना। पहले मैं ये दोनों दिखा देता हूँ कि डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो बिना डिवाइड करके भी हम लोग रिमाइंडर ला सकते हैं। वो कैसे होगा, सॉल्यूशन पे आना है और यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम होगा, है ना। रिमाइंडर थ्योरम का बारे में अभी सिखाएंगे आपको कि बिना डिवाइड किए भी रिमाइंडर थ्योरम से कैसे रिमाइंडर हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं कि जो भी वैल्यू से, जो भी एक्सप्रेशन या जो भी पोलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, उसी को आप लेट में जाके ज़ीरो ले लो। ठीक है, ये मैंने ज़ीरो ले लिया। तो इसी से होगा क्या, देखो x का वैल्यू आएगा +1, इधर आने पे क्या होगा -1। ये x का वैल्यू मिला आपको, है ना। और इस x का वैल्यू उठा के आपको इस पोलिनोमियल में लगवा लेना है, तो पोलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा और वही होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो ये पोलिनोमियल जो x वेरिएबल का है, तो इसको मैं नाम दूंगा पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल px से। ओके, अगर y होता तो py लिखता। ठीक है, अब क्या करना है, आपको लिख लिया। अब x मीन्स क्या है, x का वैल्यू -1 है, -1 लगा लेना है। x मीन्स -1 पावर है 3। ओके, 3 तो 3 है ही। देन x स्क्वायर, x मीन्स क्या है, -1 लगाना है। ठीक है जी, देन 3x प्राइस ऑफ x मीन्स -1, और ये +1 तो साथ में चलते रहेगा। ओके, अब देखो -1 को क्यूब करने पे, मतलब -1 का क्यूब मीन्स क्या है, माइनस को 3 बार इंटू देना है ना, 3 टाइम्स। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस है। ऑड पावर होने से माइनस माइनस ही रहेगा, इवन पावर होने से माइनस जो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और 1 का क्यूब 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर करने पे, चलो इसको मैं दिखा देता हूँ। स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 एंड +1, +1 -1 0 हुआ। ये देखो +3 1 जा 3 एंड -3, दैट मीन्स रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, तो यही है रिमाइंडर, यही है रिमाइंडर होगा। ठीक है, कैसे कि अगर हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन से भी अगर डिवाइड दिया जाए तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो बिना डिवाइड करके भी रिमाइंडर ढूंढा जा सकता है इजीली। कैसे, बाय रिमाइंडर थ्योरम से। ओके, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ओके, तो क्या है, अब इसी से डिवाइड देके रिमाइंडर क्या होगा बोलना है ना। तो डिवाइड तो हम लोगों को देना नहीं है, x माइनस हाफ। ठीक है जी, तो देखो मैंने यहाँ में पहले ही लिख लिया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, और किससे डिवाइड देना था, x माइनस हाफ से। ठीक है, तो x माइनस हाफ इज इक्वल 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -हाफ आके इधर पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये पोलिनोमियल पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हाफ लगवा लेना है आपको। ठीक है, तो x मीन्स हाफ, ये में x का बदले में हाफ डालोगे, पावर 3 है। ठीक है, देन 3x का बदले में हाफ डालना है और ये पावर 2 है। देन 3 और ये है 1/2 और ये है +1। ओके, ठीक है, अब देखो क्यूब करना है। 1 का क्यूब करने पे 1 ही होगा, 2 का क्यूब करने पे 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 को 3 बार आपस में इंटू देने पे 8 मिलेगा, है ना। और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करने पे आपको 4 मिलेगा, है ना। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 3 1 जा 3। यहाँ पे भी 2 और 3 कैंसिल होगा नहीं, तो 2 नीचे में है, 3 1 जा 3 +1, और इसका नीचे में 1 लगवा लेता हूँ। अब है फ्रैक्शन का प्लस करना है ना। फ्रैक्शन का प्लस होगा नहीं, फ्रैक्शन का प्लस करने के लिए लेना होता है एलसीएम। 8 4 2 का एलसीएम लेने पे 8 ही आएगा। और बच्चों आपको मालूम है शायद कि फ्रैक्शन का एलसीएम लेना मीन्स हर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर
8 मान लिया जाए, मान लेना है ना। एलसीएम लेने का मतलब है फ्रैक्शन में जब हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम लिया जाता है ना। एलसीएम का जो भी वैल्यू हम लोग नीचे डाल देते हैं, और इसका मतलब क्या है कि भाई आप नीचे जितना भी नंबर है यहाँ में सबका नीचे में मैंने 8 मान लिया है ना। तो देखो इसका नीचे 8 है, अभी भी 8 है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर का जैसा का वैसा रह जाएगा है ना। ये 4 बन गया 8, कैसे बना होगा, 2 4 जा 8 है ना। 2 से इंटू होके 2 से इंटू होके 8 बना, 2 4 जा 8 हुआ, तो 2 3 जा 6, ठीक है जी। ये 2 भी बन गया 8, दैट मीन 4 2 जा 8, 4 से इंटू होके ही 4 2 जा 8 है ना। तो 4 ऊपर में भी इंटू हो जाएगा, 4 3 जा 12। ये जो आपका 1 है ये भी 8 हो गया, कैसे हुआ होगा, 8 1 जा 8, तो ऊपर में भी इंटू हो जाएगा, 8 1 जा 8, ठीक है। और आप कर देना है ऐड, नीचे का तो 8 है, 8 + 12 20, 20 + 6 26, + 1 27। अब 8 से 27 डिवाइड होगा नहीं, कैंसिलेशन होगा नहीं, तो अभी ये जो भी वैल्यू आया यही होगा इज़ द रिमाइंडर, ठीक है, यही होगा रिमाइंडर। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम से भी हम लोग रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, ठीक है। तो ये है पार्ट 3, x से डिवाइड देना है, और ये है पार्ट 4, यहाँ पे x + पाई से डिवाइड देना है आपको, है ना। और पोलिनोमियल क्या था, इस पोलिनोमियल को डिवाइड देना है x³ + थ्राइस ऑफ x² + थ्राइस x + 1 को डिवाइड करना था, ठीक है। तो क्या है, डिविज़र जो भी है उसको आप x = 0 ले लेना है। अब देखो यहाँ में तो कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र करने का है ही नहीं, x का वैल्यू 0 ही हो गया डायरेक्ट, और इसको x वेरिएबल का है, इसलिए इसका नाम मैं दे दूंगा px, मीन्स पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। आप x जहाँ जहाँ पे है आपको 0 लगवा लेना है। x³ मीन्स 0³ 3x² मीन्स 3 × 0 का स्क्वायर, 3 × x मीन्स थ्राइस 0 + 1, ठीक है। 0 का क्यूब करने पे 0 होगा, 3 से 0 को इंटू देने पे 0 होगा, 3 से 0 को इंटू देने पे 0 होगा, तो बचा सिर्फ 1। तो 0 के साथ कुछ प्लस करने से जो है वो ही रह जाते हैं, तो यही हो गया आपका रिमाइंडर। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर ये है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ में लेट x + पाई = 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x = -पाई, ठीक है। ओके जी। तो अब क्या करना है, ये पोलिनोमियल है जिसका पोलिनोमियल x वेरिएबल है x³ + थ्राइस ऑफ x² + थ्राइस x + 1, ओके। अब x जहाँ पे है x का वैल्यू आपको -पाई लगवा लेना है, -पाई। अब x जहाँ जहाँ पे -पाई देना है, ये होगा पाई का क्यूब, 3 तो 3 है, x² मीन्स -पाई का स्क्वायर, देन 3x मीन्स 3 × x मीन्स -पाई एंड +1, ओके। आपको कुछ आवाज़ मिल रहा होगा, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा है, तो कृपया आप ये आवाज़ को थोड़ा सह लेना, है ना, क्योंकि बारिश का बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है परसत। तो देखो -क्यूब, ओड पावर होने से नेगेटिव ही रहेगा, पाई क्या क्यूब, पाई क्यूब ही है। और एक बात क्लियर कर दूँ, एलजेब्रा में पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लगवाना है आपको, है ना। एलजेब्रा में पाई ही रह जाएगा। तो देखो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव होगा, है ना। तो 3 तो 3 है, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर, +- 3 × पाई 3 पाई +1। तो देखो इसका पावर है 3, इसका पावर है 2, यहाँ में पावर होगा 1, दैट मीन्स अलग अलग टर्म है, तो +- नहीं होगा, यही होगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब लास्ट पार्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं इस मेथड से, वो भी बिना लॉन्ग डिवीजन किए, ओके जी। इसका लास्ट पार्ट 5th पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, क्या है, 5 + थ्राइस ऑफ x से आपको इस पोलिनोमियल को डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो बिना डिवाइड करके भी रिमाइंडर ला सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम, डिविजर जिससे डिवाइड देना है आप उसको लेट करके उसको 0 ले लेना है, ठीक है। आप देखो क्या होगा, अगर मेरे को x का वैल्यू लाना है तो ये +5 है, उसको ट्रांसफ़र करने से RHS पे आके होगा -5, ठीक है। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा भाई, ये 3 डिवाइड होकर आएगा -5 का नीचे में, है ना। 3 से -5 डिवाइड नहीं होगा। अब ये है आपका x का वैल्यू क्या है, -5/3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -5/3 लगवा लेना है, ठीक है।
तो यहाँ में x मीन्स -5/3 और यह है पावर 3, ठीक है। ये 3 तो 3 है ही, x मीन्स -5/3 और यह है पावर 2, देन ये 3 तो 3 है ही और x मीन्स -5/3 देन +1 तो चलते रहेगा। ओके जी। तो देखो अब क्या है, सिंपल है, माइनस 3 बार इंटू होने पे माइनस ही रह जाएगा, वॉट पावर होने से नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। 5 को 3 टाइम्स इंटू देने पे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होगा। 3 का क्यूब करने पे 27 होगा, ठीक है। अब है ये वाला वैल्यू, यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है क्योंकि ये पावर है। जब तक पावर को कैलकुलेशन किया नहीं जाएगा तब तक आप 3 से कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव और 5 का स्क्वायर 25। ओके, शायद मैंने वैल्यू गलत लिया हुआ है 5/5 का, जो भी आप इसको एक एग्जांपल मान के सीख लो, है ना। ये एक्चुअली 2 है, 2x था शायद, जो भी हो एक एग्जांपल मान के आप समझ लो इसको। और 3 का स्क्वायर करने पे आएगा 9, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये है 5 + 1, ठीक है। तो ये में आया 125/27, ये 3 से आप पावर कैलकुलेट हुआ तो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 25/3 और माइनस प्लस माइनस ग्रेटर का साइन 4 होगा। ओके जी। अब देखो आप लेना होगा एलसीएम, है ना। 27 और 3 का एलसीएम 27 ही है। तो देखो डिनोमिनेटर 27 था, अभी भी 27 है, तो चेंज नहीं हुआ तो ऊपर का भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्लस ये 327 बन गया, मतलब 9 3 जा 27, सो 9 से 25 को इंटू देने पे 225 होगा, ठीक है। इसका नीचे 1 है, ये 1 भी बन गया 27, दैट मीन्स 27 1 जा 27 से इंटू होके ही 27 आया। तो 427 जा कितना होगा, 4 7 जा 28, 2 के 4 2 से 108, ठीक है। तो ये मैंने गलती से ये वैल्यू डिवीज़र को अलग ले लिया, बल्कि ये एग्जाम्पल मान के आप सीख लेना है, ये टेक्स्ट बुक का 5th क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 27 अब देखो 125 से 25 माइनस करने 225 से 125 माइनस करने पे 25 से 25 जाने से क्या आएगा, 2 0 और 2 से 1 जाने पे 1, ये ग्रेटर था, ग्रेटर का साइन पॉजिटिव आएगा, है ना। नेक्स्ट है 108। ओके जी। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 108 से 100 माइनस करने पे 8 और ये ग्रेटर है 108, तो इसका साइन -8, ये होगा रिमाइंडर, इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो अब चलते हैं उसका 5th पार्ट पे। ये रहा 5th पार्ट, क्या है 5 + 2x, मैंने उस पर 3x लगा लिया था। ओके जी। तो क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम से, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम लिख लेना है, लेट डिवीज़र जो भी है उसको आपको ले लेना है 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे 2x + 5 यहाँ पे आके होगा माइनस, और देन आपका x का वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा, 2 -5 का नीचे डिवाइड होके रह जाएगा, 2 से तो 5 डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स x का बदले में अभी मुझे -5/2 लगवाना है ना। तो ये -5/2 है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -5/2 लगवा लेना है। तो -5/2 और ये पावर 3 है, 3 दे दिया, ये 3 पहले से है, x मीन्स -5/2 और ये स्क्वायर, देन ये 3 तो पहले से है, x मीन्स -5/2 एंड +1, ठीक है। अब है माइनस का क्यूब मीन्स -5 का क्यूब 125, मैंने इससे पहले वाला में कह दिया, 2 का क्यूब होगा 8, ठीक है। ये पावर जब तक कैलकुलेट नहीं होगा तब तक आप कैंसिलेशन का चिंता करना नहीं है, और ये तो कैंसिल होगा भी नहीं वैसे। तो 3 और ये क्या हो रहा है भाई, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर 25, है ना, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस, 2 से 3 कैंसिल होगा नहीं, सो 2 नीचे, 3 5 जा 15 और ये है प्लस। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 125/8 प्लस 3 और 4 कैंसिल होगा नहीं, सो 3 × 25 75 माइनस 15/2, और मैं इसका 1 का नीचे 1 लगवा देता हूँ। ओके, अब करना है आपको एलसीएम, क्या होगा, 8 4 2 का एलसीएम लेने पे 8 ही निकलेगा। तो मतलब मैंने सब डिनोमिनेटर सबका नीचे में आप 8 मान लिया, है ना। तो इसका नीचे तो 8 है, अभी भी 8 है, तो चेंज नहीं हुआ, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो ऊपर का भी सेम रह जाएगा।
प्लस ये 4 बन गया 8, कैसे बना होगा, 2 4 जा 8, 2 से इंटू हुआ तो 2 से 75 को भी इंटू देना होगा, बनेगा 150 माइनस साइन, ये 2 बन गया 8, कैसे बना होगा, 4 2 जा 8, 4 से इंटू हुआ है तो 4 से 15 को भी इंटू देना है, 4 15 जा 60, देन प्लस साइन, है ना। ये 1 भी बन गया 8, कैसे बना होगा, 8 1 जा 8, तो ऊपर में भी इंटू होगा, 8 1 जा 8, ठीक है। आप सिंपल सा बात है, आपको ये हमें प्लस माइनस कर लेना है। माइनस प्लस माइनस ग्रेटर का साइन, ये ग्रेटर है सो ये साइन प्लस आएगा, 150 से 125 जाने पे 25 होगा, ओके। फिर माइनस प्लस माइनस ग्रेटर का साइन होगा, 60 से 8 जाने पे 52 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर का साइन, 52 से 25 माइनस करने पे 27, 8 और 27 का कैंसिलेशन नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, सो यही हो गया इज द रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो बच्चों बिना डिवाइड किए भी रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग कैसे कर सकते हैं, रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं, कैसे है, जो भी डिविजर दिया गया जिससे डिवाइड देना है उसको आप लेट में जाके 0 लेना है, वहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करके आएगा, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल जो भी दिया गया वहाँ पे यूज़ कर लेना है, कैलकुलेट करते हुए आगे जाके फाइनली जहाँ में एंड होगा, हाँ 0 भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, जो भी होगा वही होगा रिमाइंडर, ठीक है। होप आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसे पहले का जैसा ही क्या कहा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, x माइनस ए से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग बिना डिवाइड करके भी रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, जिससे डिवाइड देना है आप उसको 0 लो, ओके। तो x माइनस ए इज इक्वल 0, देयरफॉर x इज इक्वल माइनस ए, RHS पे आके होगा प्लस ए, ठीक है। अब इस x का वैल्यू ए है, x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे a लगा देना है और वही से होगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो अब एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, एक्स का बदले क्या होगा बच्चों, a होगा और ये पावर 3 है, 10 माइनस ये a पहले से है, फिर एक्स स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर है ना, 6x, x मीन्स a है और ये माइनस है। तो देखो ए क्यूब तो ए क्यूब ही है, a इंटू ए स्क्वायर भी ए क्यूब ही होगा, ये क्या है 6a माइनस ए क्यूब माइनस हो गया और 6a से 1a जाने पे 5a मिलेगा, ठीक है ना। और यही है आपका रिमाइंडर, इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो सेम है, बिना डिवाइड करके भी हम लोग रिमाइंडर को ढूंढ सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम से, ओके जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो ये मैंने लिख लिया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इससे डिवाइड देना है इसको, है ना, चेक करना है डिवाइड होगा कि नहीं, मतलब ये डिविजर है तो रिमाइंडर थ्योरम वही कहते हैं भाई, डिविजर को आप 0 ले लो, 0 मान लो, मान के जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू लेके आओ, 7 प्लस है इधर आके माइनस होगा और यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, ये 3 डिवाइड होके नीचे पे आया, दैट मीन्स, और इसको चेक करना था, है ना। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ x वैल्यू है, मैंने पहले से ही लिख लिया। अब क्या है, x जहाँ जहाँ पे है आपको -7/3 को यूज़ कर देना है ना। तो -7/3, तो भाई ये 3 पहले से है, x मीन्स -7/3 और ये है पावर 3, ठीक है। देन प्लस साइन है, 7 तो 7 है और x मीन्स -7/3, ओके। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल नहीं करना है आपको, क्यों, क्योंकि इसका पावर 3, इसे पावर लगा हुआ है ना, जब तक पावर को आप कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक इसका कैंसिलेशन नहीं होगा। तो माइनस का 3 बार इंटू करने से माइनस ही रहेगा, 7 का 3 बार इंटू करने से 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज़ 343, साइन माइनस है ना। और नीचे में 3 को 3 बार इंटू देने से 27, यहाँ पे कैंसिलेशन होगा नहीं, 7 और 3 का कैंसिलेशन होगा नहीं, तो प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49 और नीचे में 3 है। अब आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि पावर यहाँ पे नहीं है, 3 9 जा 27, ठीक है। आप देखो 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा, है ना। तो 9 नीचे में 9 है, इसका अभी भी है, तो ऊपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जैसा का वैसा रह जाएगा। देन माइनस साइन, ये 3 9 बन गया, मतलब 3 3 जा 9, दैट मीन्स 3 से आपको इसको इंटू देना है। 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, ओके भाई।
अब क्या होगा, ये तो 9 है, माइनस माइनस प्लस कॉमन साइन, 7 + 3 10 का 0, 1 कैरी 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 490, और 9 से 490 डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हुआ, इज द रिमाइंडर। ओके, इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो आप कैसे लिखना है, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, therefore 7 plus thrice of x is not a factor of किसका, जो दिया गया है ना, 3x³ प्लस 7x। ठीक है, अगर 0 होता तो फैक्टर होता, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है दैट मीन्स वो फैक्टर नहीं है। ओके बच्चों, तो समझ में आया होगा फैक्टर कैसे चेक करते हैं, रिमाइंडर देख के। डिवाइड देने का ज़रूरत नहीं है, रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर अगर 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे फैक्टर पे ही बात करना है और सेम चीज़ों को ही हमें सॉल्व करना है, बहुत सारा क्वेश्चन को। तो यहाँ में एक ही क्वेश्चन था फैक्टर के बारे में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड का करेंगे, तो वहाँ पे आपका 100% फैक्टर्स का बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया, मेरा पढ़ाना पसंद आया, तो एक लाइक दबा देना। ओके।